आदि मानसिकता के लोग छुपते फिर रहे थे। कोई टैक्सी में भाग रहा था, कोई अपनी बाइक कहीं पे खड़ी कर दिया। आज तक हिंदू समाज की भूमिका डिफेंस में थी, लेकिन अब हिंदू समाज की भूमिका अटैक में। ऐसे भी हिंदू नेता हैं जो हिंदू के लिए ही विरोध करते हैं, क्योंकि उनको मुस्लिमों का वोट लेना है। लाचार हो चुके हैं ये लोग। अरे आप लोग गुजराती, मराठी, उत्तर भारतीय क्यों कर रहे हो? हम हिंदू हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने ये कहा था कि हिंदुओं को कमज़ोर हिंदू ही कर रहा है। वो लोग कोई भी त्यौहार शांति तरीके से मनाने में, अमन शांति में विश्वास ही नहीं करते। तो वो कुछ ना कुछ तो करते जिससे हिंदुओं को लगे और हिंदू वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो। जब भी मुसलमानों का त्यौहार आता है तो वो लोग एक उन्माद मचाते हैं। पूरे एरिया में जहाँ से गुजरते हैं वहाँ से ट्रिबल सीट जाना, हॉर्न बजाना, अल्लाह अकबर के नारे देना। अरे त्यौहार को त्यौहार के तरीके से मनाया जाता है। हमारा भी गणेश चतुर्थी का त्यौहार होता है। विसर्जन के त्यौहार में आपने देखा होगा लालबाग के राजा में लाखों की गर्दी वहाँ पर होती है। ये तो कुछ हज़ार लोग थे, फिर भी इनमें इतना उन्माद होता है। और उन्होंने कोई बैनर फाड़ने की कोशिश की और वहाँ पर हमारे मराठी लोगों ने नहीं बल्कि हिंदू समाज के लोगों ने उनको दौड़ाया और मारा और वहाँ पर उन्होंने उनको भगाया। क्या आपको ये लग रहा है कि वहाँ पर उस जगह पर पहले जो अंडा फेंकने की घटना हुई थी उससे पहले ही गुस्से में थे लोग और इस प्रकार का कुछ होना बस एक कारण मात्र था जिससे समाज के मन में जो गुस्सा था वो फूट पड़ा? नहीं, देखिए माझगांव में जब हमारे गणेश जी का आगमन हो रहा था उस समय में उनके ऊपर अंडे फेंके गए, चप्पल फेंके गए और वहाँ पर पूरा हिंदू सकल समाज के लोग, पूरे हिंदू कम्युनिटी के लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर के जब विरोध करने लगे, ये विरोध कहीं ना कहीं तो ये मुसलमानों को चुभा होगा, इसलिए उन्होंने इसका उत्तर देने की कोशिश में ये कृत्य यहाँ पर इन्होंने किया होगा, जो कि बहुत ही अनुचित था। और इस प्रकार से वो हमेशा से ईद हो या उनका सब हो, वो वहाँ पर आकर के सिर्फ उन्माद ही करते। कोई शांति तरीके से उनकी वो लोग कोई भी त्यौहार शांति तरीके से मनाने में, अमन शांति में विश्वास ही नहीं करते। तो वो कुछ ना कुछ तो करते जिससे हिंदुओं को लगे और हिंदू वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो। और इसको बढ़ावा देने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के जो नेता लोग हैं जो हिंदू की राजनीति करते हैं और हिंदू विचारधारा की बात करते हैं, वो लोग क्यों चुप है मेरे समझ में नहीं आता। आज लालबाग परेल की आप बात करते हैं, वहाँ पर भी स्थानिक आमदार, नगर सेवक जो लोग भी है वहाँ पे उबाटा के ही है, वो लोग क्यों नहीं कुछ बोलते इसके बीच में? क्योंकि उनको मुस्लिमों का वोट लेना है। लाचार हो चुके हैं ये लोग। एक उनका नेता है मनसे का जो गंगा के पानी को काक का पानी बोलता है। आज आपको पता होगा बाला साहब जी ने, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने ये कहा था कि हिंदुओं को कमज़ोर हिंदू ही कर रहा है, और ये आज सच होता हुआ दिख रहा है हमें। एक उनका कार्यकर्ता है मनसे का, वो बोलता है कि गणेश उत्सव का कार्यक्रम आपने गुजरातियों का हाथ में दे दिया। अरे आप लोग गुजराती, मराठी, उत्तर भारतीय क्यों कर रहे हो? हम हिंदू हैं, हम हिंदू बोल करके ये सब काम करते हैं। वहाँ पे किसी मुसलमान को तो वो तावा नहीं दिया हुआ है ना, वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे तो नहीं लगने वाले हैं ना। वहाँ पे तो अगर गुजरातियों को हाथ में दिया हुआ है, वहाँ पे जो भी अध्यक्ष है वो मराठी है। लालबाग के राजा के मंडल के अध्यक्ष मराठी है, सेक्रेटरी मराठी है। वो तो उन्होंने अपने मंडल में उनको शामिल किया है। बाकी क्या कोई बपौती नहीं है किसी की कि एक मंडल में सिर्फ यही लोग रहेंगे। हिंदू समाज के लोग होने चाहिए और हिंदू है। यहाँ पे किसी मुसलमान की एंट्री नहीं हुई जो आपकी छाती में दुखने लगा। तो ऐसे भी हिंदू नेता हैं जो हिंदू के लिए ही विरोध करते हैं। और एक नेताजी हैं हमारे उबाटा के सर्वोपरि नेताजी, जो कहते हैं अपने स्टेटमेंट में कि औरंगजेब तो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए थे। तो इस प्रकार के लोग अगर क्या बोलता है ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो ऐसे घटनाएं हमेशा हमको देखने मिलेगा। इसीलिए इन सबसे ऊपर उठ करके हिंदू समाज के सभी लोगों ने ये तय किया है, सकल हिंदू समाज के लोग, फिर वो चाहे किसी भी जाति, धर्म और पंथ से आता हो, उन्होंने सबने एक साथ इसका विरोध करने का तय किया हुआ है। कल कोई सिर्फ मराठी लोगों को मारा गया ऐसा नहीं है, वहाँ पे मराठी लोगों ने ही दौड़ा करके मुसलमानों को मारा ऐसा नहीं है। मैं भी उत्तर भारतीय हूँ, मैं भी वहाँ पर गया था रात को 2 बजे। लेकिन जिसको ये सूचना मिली, जो भी हिंदू के लिए बात करता है या हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित है, वहाँ पे हर हिंदू समाज के लोग वहाँ पर गए हुए थे और सबने उसमें विरोध किया। और अगर झगड़ा करना हुआ तो झगड़ा भी किया है। अब जब ये बातें हो रही हैं तो पहले मझगांव का इंसिडेंस, उसके बाद में कल रात का इंसिडेंस, अब त्योहारों का मौसम चालू है, इसके बाद में नवरात्रि भी आएगी और भी सारे त्यौहार आने वाले हैं। ऐसे समय में ऐसी अप्रिय घटनाएं और ना हो, इसके लिए आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से माझगांव का जो प्रकरण हुआ, वहाँ पे जो सकल हिंदू समाज इकट्ठा आया और जो इंसिडेंट कल हुआ, इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग आने वाले दिनों में वापस से ऐसा कुछ करने का सोचेंगे भी। क्योंकि
आज हिंदू समाज भी उत्तर देने के लिए खड़ा हो चुका है। आज तक हिंदू समाज की भूमिका डिफेंस में थी, लेकिन अब हिंदू समाज की भूमिका अटैक में है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले त्योहारों में किसी भी प्रकार का विघ्न ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग कर पाएंगे। और हमारी पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद है। और कल आपने देखा होगा कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट ने आकर के पूरा 1-2 घंटे में ही सब कुछ संभाल लिया, कंट्रोल में कर लिया और पूरे जगह पे नाकाबंदी कर दी। और जिससे ये जिहादी मानसिकता के लोग छुपते फिर रहे थे, कोई टैक्सी में भाग रहा था, कोई अपनी बाइक कहीं पे खड़ी कर दिया, कोई अपना सामान कहीं पे रख दिया और ऐसे करके वहाँ से छुप करके लोग भाग रहे थे। जो ऐसी मानसिकता के लोग होंगे, चाहे वो कोई भी धर्म, जाति और पंथ से हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और किसी भी धर्म के त्यौहार के अंदर कोई भी प्रकार का विघ्न किसी ने भी नहीं डालना चाहिए, ऐसी हमारी भूमिका है।